हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो तो है, एक तो सबसे पहली बात है सेंटर री एलोकेशन, जिसे लेकर के स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट पीजी 2024 एग्जाम को भी लेकर के डिमांड उठ रही है। वहीं साथ में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जेपी नड्डा का संसद में सेंटर री एलोकेशन या सेंटर एलोकेशन की जो प्रोसेस है उसे लेकर के क्या कहना है, जिससे कि स्टूडेंट को उनकी उनकी क्या मंशा है वो उस बारे में पता लग जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि नीट पीजी 2024 एग्जाम को लेकर के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक आउट हुई है, जो ये बताती है कि नीट पीजी 2024 एग्जाम में टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स, आई मीन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर नीट पीजी 2024 एग्जाम। एट द सेम टाइम जो दो शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है, व्हाट आर दोस टू शिफ्ट, वो दो शिफ्ट की टाइमिंग क्या होने वाली है। एट द सेम टाइम जो सेंटर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, उन सेंटर्स में कितने कितने स्टूडेंट अकोमोडेटेड हैं इन ईच शिफ्ट, राइट। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट विच हैज बीन ऑलरेडी लीक्ड, जैसा सुनने में आ रहा है। तो उससे ये चीजें पता आपको लग जाएगी कि वो डिटेल्स जो स्टूडेंट को एडमिट कार्ड में मिलनी थी, दैट इज अबाउट द टाइमिंग ऑफ द शिफ्ट, वो डिटेल्स जो है वो अभी इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू मिल रही है। और जो दूसरे डिटेल्स है, लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, इस तरीके की डिटेल्स भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी पहले टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट अबाउट सेंटर री एलोकेशन। वी ऑल नो कि जो सेंटर अलोकेशन हुई है नीट पीजी 2024 की, दैट इज नॉट फेयर, वो फेयर नहीं हुई है। Even though there is a monsoon season, heavy rainfall, students has got the centers too far from their native state, जिस वजह से क्या हो रहा है कि दो तरीके की खास इश्यूज आ रही हैं। एक तो जाने के लिए, एक तो कम्युनिकेशन ठप है कंप्लीटली बहुत सारे जगह की ड्यू टू हेवी रेनफॉल। एट द सेम टाइम जो रेलवे टिकट्स हैं, द रेलवे टिकट्स आर नॉट अवेलेबल। एट द सेम टाइम अगर एयर टिकट्स देखें तो वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है, विच इज नॉट बियरेबल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जो कि बियरेबल नहीं है फॉर हर स्टूडेंट के लिए, बियरेबल नहीं है बिकॉज एज इट इज सो एक्सपेंसिव। उसे लेकर के स्टूडेंट की तरफ से जब डिमांड उठाई जा रही है, तो जेपी नड्डा का क्या कहना है कि इससे पहले जो चीजें हुआ करती थी वो बहुत गलत होती थी। उससे पहले जो स्टूडेंट्स को भेजा जाता था, आई मीन जो सेंटर अलोकेट किए जाते थे, वो बहुत दूर दूर किए जाते थे। वो ऐसे जगह पे किए जाते थे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतनी कुछ अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन भी उतनी अच्छी नहीं थे, बहुत ज्यादा दूर दूर स्टूडेंट जाकर के एग्जाम देते थे। उसे जो है वो अब कहीं ना कहीं सही किया गया है। और जो अभी जो सेंटर एलोकेशन की गई है वो इतनी वो मतलब कि वो बिल्कुल सोच समझ के की गई है। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा द स्टेटमेंट गिवन बाय जेपी नड्डा ऑन राज्यसभा बाय संसद टीवी। आज हम सब लोग बच्चों के रहनुमा हैं और रहना चाहिए और बोलना चाहिए। माँ बाप के साथ एक एग्जाम देने के लिए भुवनेश्वर जाते थे, एक एग्जाम देने के लिए वो चेन्नई जाते थे, एक एग्जाम देने के लिए वो तिरुवनंतपुरम जाते थे, एक एग्जाम देने के लिए वो मुंबई जाते थे। कहां कहां वो चक्कर नहीं लगाते थे। द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड, द अमाउंट ऑफ सिचुएशन एंड भयंकर करप्शन। आप ही बताइए, आपको किसी को एक स्टेट में भेज दे जिसके आप रास्ते तक नहीं जानते हो, उस मेडिकल एजुकेशन में क्या अंदर चल रहा है उसके बारे में वो बेचारा क्या जानेगा, कब जाएगा देखेगा कि लिस्ट मेरी लगी कि नहीं लगी। ये दुर्गति थी ये हेल्थ के मेडिकल एजुकेशन के सिस्टम की। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो ये है कि नीट पीजी 2024 एग्जाम की कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक हुई है। और ये जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये लीक तो नहीं होनी चाहिए थी, बट दिस इज ट्रू कि ये लीक हुई है। नाउ यू कैन थिंक अबाउट द सिक्योरिटी लेवल कि कितने सिक्योरिटी में ये डॉक्यूमेंट्स रहती है और कैसे ये लीक हो जाती है। बट इस डॉक्यूमेंट के लीक आउट होने से स्टूडेंट को दो तीन क्वेश्चन के क्वेरीज के जो आंसर्स हैं और क्लैरिटी है वो मिल जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आती है कि नीट पीजी 2024 एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। नाउ दिस डेटा हैज नॉट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, बट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, लीक्ड डॉक्यूमेंट, ये चीजें पता लगती है कि 2,28,542 कैंडिडेट्स हैं जो कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं फॉर नीट पीजी 2024 एग्जाम। नाउ इससे पहले हमको जो चीजें बताई गई थी अबाउट सेंटर्स, विच वाज 185 सिटीज थे जिसमें कि नीट पीजी 2024 एग्जाम कंडक्ट होनी थी। इससे पहले जब हम विंडोज ओपन हुई थी और फॉर्म फिलअप जब प्रेफरेंसेस फिल कर रहे थे, तो देयर वाज अ लिस्ट ऑफ 185 सिटीज, बट इन सिटीज को भी कम कर दिया गया है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू।
अब जो है वो 376 एग्जामिनेशन सेंटर्स पे नीट पीजी कंडक्ट हो रही है, होने वाली है। और ये 376 एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं दे आर अकोमोडेटेड इन 169 सिटीज। सो ऑब्वियसली वैसे सिटीज जिसमें कि जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा, या फिर हो सकता है इनके सिक्योरिटी रीजन जो इन्होंने बताया, अब जो भी लॉजिस्टिक की इश्यूज हो सकती है, जो भी चीजें है, उस वजह से सिटीज को जो है एग्जामिनेशन सिटीज को वो उसे 185 से कम करके 169 सिटीज कर दी गई है ना। सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि कौन सी शिफ्ट का टाइमिंग क्या रहने वाला है। सो वी ऑल नो दैट देयर आर 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट में एग्जाम होनी है ना। द फर्स्ट शिफ्ट जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट है, उसके लिए जो टाइमिंग होनी है वो 9 AM to 12:30 PM होनी है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट 9 AM to 12:30 PM जो है वो पहली शिफ्ट की टाइमिंग होगी, और जो दूसरी शिफ्ट होगी इवनिंग शिफ्ट उसकी 3:30 PM to 7 PM उसकी शिफ्ट रहनी है। सो शिफ्ट की टाइमिंग भी इससे स्टूडेंट को पता लग रही है, और इससे जो चीजें पता लग रही है दैट कि कौन कौन से लिस्ट कौन कौन से सेंटर्स है, कहाँ कहाँ सेंटर्स है, किस किस सिटीज में सेंटर्स हैं, और उन सेंटर्स में एक्चुअली कितने कितने स्टूडेंट्स जो हैं उनको अकोमोडेट किया गया है, राइट। तो आप देखो देयर आर सिंपल एग्जांपल कि सिटी, एक चेन्नई सिटी का जो है वो एग्जांपल हम दे रहे हैं कि चेन्नई सिटी में देयर आर 10 सेंटर्स इसमें दिखाए गए हैं। 10 सेंटर्स में जो है वो सेंटर कोड दी गई है, सेंटर नेम दिया गया है, सेंटर का एड्रेस दिया गया है, और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कितने कितने स्टूडेंट को एग्जाम देना है दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड ओवर इन दिस टेबल। सो ये जो है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की कुछ कुछ क्वेरीज को जरूर क्लियर करती है, कुछ तो क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगा। इवन दो द डॉक्यूमेंट इज कॉन्फिडेंशियल, शुड हैव नॉट बीन लीक्ड, बट स्टिल क्योंकि ये लीक हुई है तो इससे स्टूडेंट को कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिली, बट ये लीक होना नहीं चाहिए था। अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एडमिट कार्ड में आनी थी, तो आप मतलब कहने वाली बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं लीक होना चाहिए था क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट रहता है, सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल क्योंकि लीक हुई है तो स्टूडेंट के कुछ क्वेरीज के तो आंसर्स मिले जा रहे हैं। सो इसके बाद आते हैं पोस्टपोनमेंट को लेकर के, जिसे लेकर के स्टूडेंट क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, क्योंकि हैवी रेनफॉल हो रही है बहुत सारे जगह पे, बहुत जो कम्युनिकेशन इश्यूज है, जो कम्युनिकेशन है इश्यूज है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हुई दिखा रही है। बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे कि बाढ़ आई हुई है। सो जो रेलवे टिकट्स है वो वहाँ पे वहाँ का आना जाना बंद है, बहुत जो वाटर लॉगिंग है वो बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक इश्यूज रहेंगी। जो ट्रेन्स हैं उनकी टिकट्स अवेलेबल नहीं है, जो फ्लाइट है उनकी टिकट्स काफी एक्सपेंसिव है, तो आना जाना इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। और ये चीज जो है वो हर एक स्टूडेंट के लिए बियर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब तरह के स्टूडेंट है, कुछ कुछ स्टूडेंट हो सकता है बियर कर भी लें, बट ऑब्वियसली जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, उनके लिए ये चीज पॉसिबल करना बियर करना ये पॉसिबल नहीं है। सो जो भी चीजें हैं ऑल्दो अपनी जगह पे ये जो पोस्टपोनमेंट इश्यूज को रेज किया जा रहा है ये सही है, बट स्टिल जो गवर्नमेंट है दे आर क्वाइट नॉट इन मूड टू पोस्टपोन द नीट पीजी 2024 एग्जाम। सबसे बड़ी बात यह है कि यू सी द कम्युनिकेशन आर ऑलरेडी गोइंग ऑन विद द सेंटर्स एंड दीज थिंग्स आर ऑलरेडी गेटिंग एक्सचेंज विद द सेंटर्स की क्या क्या चीजें हमें करनी है, कैसे करना है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट रेडी, सारी चीजें ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से रेडी, एंड पोस्टपोनिंग द एग्जाम वंस अगेन एंड कंडक्टिंग इट इन सम अदर डे दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, वो पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो है वो मुझे नहीं लगता कि नीट पीजी एग्जाम पोस्टपोन होगी। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि नीट पीजी एग्जाम अगर पोस्टपोन हो जाएगी तो उससे पहले हम टिकट बुक करें या ना करें, तो आप अपनी टिकट बुकिंग्स वगैरह कर लो, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि नीट पीजी एग्जाम पोस्टपोन होगी, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी रेडी मोड में है, और यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का किसी प्रकार का मूड जेपी नड्डा का या फिर एनबीई का कहीं से नहीं लग रहा है। That's all for today guys। कोई डाउट हो क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम काउंसलिंग फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे आप फिल करके काउंसलिंग डिटेल्स ले सकते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।